आजाद कश्मीर में आप खून की होली खेल रहे हैं, भारत को पूरा आप एम्यूनिशन दे रहे हैं कि वो आप कह सकता है कि देखो मकबूजा कश्मीर के लोगों देखो। वो कहते ना ये टांगों के भूत बातों वाले नहीं है, ये पैसा है, कारोबार है। पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है वहां पे कुछ ऐसी मूवमेंट जनरेट हो गई है। सीएमएच जो कि कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पे हमले कर दिए हैं। अब मिलिट्री हॉस्पिटल उनको फौजी समझ के जो है वो हमले किए जा रहे हैं। आपका पड़ोसी कंट्री है, उसने अपने डिफेंस बजट में अफगानिस्तान का बजट रखा है। इसलिए गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा के वजह से वो लोग पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। और पाकिस्तानी फौज जो पिछले 80 साल से जुल्म ढा रही है इन लोगों पर, मतलब पीओके की हालत इतनी बदतर है कि बस ये आतंकियों का। हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि गरीब आदमी को जीने का हक देना चाहिए पूरा, क्योंकि 3-4 जिसके बच्चे हैं, जिसकी फैमिली है, इतनी पेट्रोल महंगा है, वो कैसे अखराजात। साथियों, पीओके की जनता को ये बात समझ में आ गई है, ये उनके दिमाग में बैठ चुकी है कि अब ये कोई सिंपल सी फौज यहाँ पर विरोधियों को या देश के दुश्मनों को निपटाने नहीं आई है, कुचलने नहीं आई। ये लोग आए हैं कश्मीरियों का सफाया करने, ये लोग आए हैं पीओके वासियों का सफाया करने, और ये पूरी तरीके से वही पंजाबी पश्तून बसाना चाहते हैं पीओके के इलाके में, खासतौर पर पंजाबी पाकिस्तानी। अब इसी चीज़ का नतीजा आप देखिए, फौजियों के पास में रॉकेट लॉन्चर हैं, बंदूकें हैं, जीप है, गाड़ी है, सारी व्यवस्था है, सारे संसाधन से वो लोग लैस हैं। और सामने जो ये पीओके वासी, कभी इक्का दुक्का किसी के पास में कोई छोटी बंदूक मिल गई तो मिल गई, वरना वही ईंटा पत्थर लाठी डंडा, ये इसकी लकड़ी, इस पेड़ की लकड़ी, उस पेड़ की लकड़ी, इन्हीं सब चीज़ों से वो लड़ रहे हैं। इसके बावजूद बंदूक के खिलाफ डंडा लड़ रहा है, फिर भी जो है वो भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी उनका साथ दे रही है। पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है वहां पे कुछ ऐसी मूवमेंट जनरेट हो गई है जो कहती है कि जनाब हमने जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी हैं उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देनी कश्मीर की असेंबली के अंदर। अब कल से वहां पे प्रोटेस्ट हो गए हैं। सीएमएच जो कि कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पे हमले कर दिए हैं। अब मिलिट्री हॉस्पिटल में तो लोग सिविलियन वहां पे आते हैं इलाज करवाने, और वहां पे उनको फौजी समझ के जो है वो हमले किए जा रहे हैं। आप आजाद कश्मीर 9 मई को लाहौर में जो हुआ था उसकी डुप्लीकेशन की गई है। सीएमएच जो कि आर्मी हॉस्पिटल, उस पर हमला किया गया, और यहां पे कोर कमांडर के घर पे हमला था वहां पे बिल्कुल। और ये स्टेट की कमजोरी, मैं इसको बिल्कुल उनके जो वो जो 32 लोग हैं जो जिन्होंने ये एक्शन कमेटी बनाई, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। आपने जिस तरीके से पिछली दफा इनके साथ बिहेव किया है, चला दी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सेना ओपन फायर नहीं कर रही, उधर से प्रदर्शनकारी भी हिंसा कर रहे हैं। और पाकिस्तान की फौज के साथ साथ पुलिस और जो पीओके में पॉलिटिशियन हैं, जो पाकिस्तान की फौज ने कठपुतली बनाकर बैठे हैं, उन सबको दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। और इसीलिए पीओके से कई ऐसी इमेज आ रही हैं जिसमें लोग पुलिस के दफ्तर, सेना की चौकियां और पॉलिटिशियंस के जो ऑफिसेज थे उन्हें जलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि जो नेपाल में हुआ था कुछ कुछ वैसा ही पीओके में हो रहा है, बल्कि और ज्यादा हिंसक तरीके से हो रहा है। आजाद कश्मीर में आप खून की होली खेल रहे हैं, भारत को पूरा आप एम्यूनिशन दे रहे हैं कि वो आप कह सकता है कि देखो मकबूजा कश्मीर के लोगों देखो। बल्कि आपको पता है कि मोदी जैसा शातिर बंदा क्या करेगा, मकबूजा कश्मीर में बड़ी स्क्रीनों पे लगाएगा और ये इन लोगों की जो अस्पताल ले जाते हुए नागरिक नहीं है। हाँ। पाकिस्तानी फौज में ये नहीं जा सकते क्योंकि पाकिस्तान के नागरिक नहीं है। अब पाकिस्तानी फौज, वहां की सरकार ने साजिश के तहत यहां चुनाव करवा दिया। 16 दिसंबर 1971 के बाद कोई दिन अफसोसनाक था तो वो 10 मई 2025 का दिन था, जब पाकिस्तान की 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस को प्रिसीजन के साथ अटैक किया गया, हाथ बांध कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। ये टांगों के भूत बातों वाले नहीं है, ये पैसा है, कारोबार है। आपका पड़ोसी कंट्री है, उसने अपने डिफेंस बजट में अफगानिस्तान का बजट रखा है। वो कहां जाएगा बजट? वो आ रहा है, वो इधर ही आ रहा है, सारा किधर से कपड़ों की बारिश हुई हो, ब्लीड कर रहा हो, और हुजम में भी बहुत बड़ा हो। मेरे कई दोस्त जो है वो कहते हैं 650 बिलियन हमारा फॉरेन, ये सारे हालात भी आएंगे कश्मीर में ताकि हमारे बच्चों के रंग भी सफेद हो कश्मीरियों की तरह। ठीक है, आज सुन ले चीमा साहब, आज क्या किया उन्होंने, आज क्या किया चीमा साहब? 7 अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक 265 गिरफ्तारियां हैं। किस चीज पे? आई लव मोहम्मद के साइन के ऊपर।
वो कहते हैं मस्जिदों के अंदर भी आज लव मोहम्मद नहीं लगाना। और इसका आगाज यूपी के शहर कानपुर से हुआ था। ईद मुनादुल नबी के ऊपर एक बैनर था। हो दरअसल भारत सरकार जो प्रोजेक्ट चला रही है ना, भारतीय इंडिपेंडेंट नहीं होगी ना आवाम, तब तक ये मसले बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आवाम की आवाज़ को दबाया जा रहा है, आवाम को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये जायज़ हैं क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन है वो फेयर होना चाहिए और उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। फॉर्म 45 के तहत एहतियात है तो मतलब ये अभी मेट्रो हमारी फ्री हो गई पंजाब में, आवाम को बिल्कुल मुफ्त। 80 सालों से पाकिस्तान के लोग पीओके के लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, बल्कि भारत में मौजूद जो कश्मीर है वहां के लोगों का मूर्ख बनाते हैं। इसलिए गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा के वजह से वो लोग पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। और पाकिस्तानी फौज जो पिछले 80 साल से जुल्म ढा रही है इन लोगों पर, मतलब पीओके की हालत इतनी बदतर है कि बस ये आतंकियों का लॉन्च पैड बन चुका है। ढंग की सड़कें, पुल कुछ भी नहीं है। आज भी लोग उन्हीं पुलों का गिलगिट बाल्टिस्तान में पीओके में चुनाव करवाना चाहते हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में चुनाव करवाएं। दिस इज सो फनी। ये वही लोग हैं जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में चुनाव नहीं करवा पाए। आपको क्या लगता है कि जो शहबाज शरीफ आज की तारीख में कुर्सी पर विराजमान है, ये इलेक्ट होके आया है? चिंगारी चाहिए, वो चिंगारी की तलाश में है और जिस दिन वो चिंगारी मिलेगी इंशाल्लाह उसकी लपेट में ये पूरे हुक्मरान आएंगे। बिलखुसूस इस वक्त ऊपर बैठा हुआ जो तबका है वो तबका आएगा। है, उनको हक है, उनकी ज़िंदगी है, उनको जीने का हक है, पूरा हुकूमत को चाहिए उनके पूरे मुतलबात माने। इन्होंने मुज़ाकरात के बजाय इस्लामाबाद से एक हैवी फोर्स भेजा है और उस फोर्स के थ्रू वहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग की है, जिसके नतीजे में ये इत्तलात आई है कि बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं। तो मेरा ये सवाल है, अब यहाँ पे टॉप कोर्ट है, इसने बोला है कि रेफ्यूजियों के लिए जो सीट है वो रहनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि 12 लेजिस्लेटिव सीट हैं वो वहां पे रिजर्व्ड हैं लोकल असेंबली में, उन कश्मीरियों के लिए जो कहते हैं कि रेफ्यूजीज हैं। तो कोर्ट ने बोला कि होने चाहिए। हुआ क्या बीच में दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। साथियों, पीओके के अंदर चल रहा प्रोटेस्ट दिन प्रतिदिन जो है वो ज़्यादा हिंसक और ज़्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है। जनता को ये बात अब समझ में आ गई है कि अब यहाँ पर मामले बातचीत से हल नहीं हो सकते। अब पीओके की जनता को ये बात खास तौर पर समझ में आ गई है कि ये लोग एक प्रोटेस्ट दबाने नहीं है, ये कोई हिंदुस्तान के एजेंट अगर मान लो कश्मीरियों के बीच में हो भी तो ये पाकिस्तान की फ़ौज उन एजेंटों को जो है वो कुचलने नहीं आई, उनको रोकने नहीं आई। ये सीधे सीधे आए हैं जो ऑथेंटिक कश्मीरी रहते हैं, जो एथनिक कश्मीरी रहते हैं पीओके के अंदर, उनका सफाया करने के लिए। वैसे भी मैंने वो कई बार बताया है, पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है पीओके, उसमें बहुत बड़ी समस्या है। जो पंजाबी वहाँ के पाकिस्तानी पंजाबी जो भर गए हैं वहाँ पे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये 3-4 पीढ़ी से चला आ रहा है। तो वो लोग अब कश्मीरी थोड़ी थोड़ी बोलने लगे हैं, थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तानी कश्मीर के अंदर आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा कि बाहर की कोई आबादी आकर के बहुत बड़ी मात्रा में बस गई हो, जैसे यहाँ पे दिल्ली, मुंबई शहरों में तो दिखता है। लेकिन पीओके में ये हमें नज़र आता है कि एक बड़ी संख्या में पंजाबी और जो पश्तून इलाके के भी कई लोग हैं वो आकर के बस चुके हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे इतनी बढ़ती जा रही है कि जो कश्मीरी हैं वो माइनॉरिटी होते जा रहे हैं, वो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं पीओके के इलाके में। अब जो खास तौर पर अभी विवाद चल रहा है जिसमें ये गोलीबारी कर दी गई फौज के ऊपर से प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जो कि एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था उस समय तक, उसके बाद से भीड़ हो गई है बेकाबू और भीड़ ने आगजनी, तोड़फोड़ इसका रास्ता ले लिया है। दरअसल जैसी ज्योग्राफी है, ये जितने ये पंजाबी और बाकी सारे लोग आए हैं पाकिस्तान की फ़ौज में, इनको पहाड़ों पे लड़ने का उतना ज़्यादा कोई ख़ास एक्सपीरियंस है नहीं। और वहाँ का जो लोकल आदमी वो तो रहता ही, जीवन जब से पैदा हुआ तब से रही उन पहाड़ों पर आए, तो वहाँ पर एक फ़ौजी जो है वो ऑलरेडी कमज़ोर हो जाता है। वहाँ पे 10 फ़ौजी भी 2-4 फ़ौजी के ही बराबर है, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो ताकत उनकी घट जाती है। वहीं सामने जो कश्मीरी हैं पीओके वासी, उनके हाथ में यदि हथियार आ जाए तो ठीक, हथियार नहीं आता है तो डाल, छाल, लकड़ी, डंडा, ईंटा, पत्थर, इन्हीं सब चीज़ों से जो है वो एक खतरनाक किस्म की मारपीट पे उतर आए। उसमें भी सामने वाले के पास बंदूक है, इनके पास में लाठी डंडा, उसमें भी ये लोग जो है वो भारी पड़ रहे हैं।